नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेरीज का मैं आंसर देने जा रहा हूं। पहला ये कि कितने मार्क्स लाने पे हम किसी कोर्स में टॉपर बन सकते हैं, और दूसरा ये कि सर कम से कम कितना मार्क्स हम ले आए तो हमारा एडमिशन बीएचयू में सुनिश्चित हो जाए। देखिए, जो पहले प्रश्न की प्रवृत्ति है वो हाई जोश वाली है, हाउ इज द जोश, हाई सर। लेकिन दूसरे प्रश्न की जो प्रवृत्ति है कि कम से कम कितना लाए तो एडमिशन हो जाए, आप इस प्रश्न के पीछे मत भागिए, ये मेरी सलाह है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने का। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा एडमिशन हो जाए, वो गूगल कर ले रहे हैं बार बार कि कम से कम कितने पे एडमिशन हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ आंकड़ा तो मिल जा रहा है कितने कम पे एडमिशन हुआ है, ये नहीं लिखा रहता है कि कितने निगेटिव पॉइंट्स है कम मार्क्स पे एडमिशन का। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम मार्क्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको अपने सब्जेक्ट जो है चॉइस बेसिस पे ना मिले। आप पढ़ना चाहते हैं कुछ और, आपको मिल रहा है कुछ और। ऑनर्स आपने कुछ और मन बनाया हुआ पढ़ने का, आपको मिल जाएगा कुछ और आपको वही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो दूसरों का छोड़ा हुआ सब्जेक्ट होगा वो आपको मिलेगा। दूसरी बात, कम मार्क्स पे एडमिशन होने से आप हॉस्टल फैसिलिटी से वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरी सलाह ये होगी कि आप अभी जो है टॉप करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करिए। अरे, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि की एक कविता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अभी समय है आपके पास कि आप पत्थर को पानी बनाइए। क्यों इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि कितने कम लाने पे हमारा एडमिशन हो जाएगा? आपकी सोच ये होना चाहिए कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। तो इस वीडियो में मैं आपको डेटा देने जा रहा हूं कि पिछले वर्ष कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज में कितने मार्क्स टॉपर्स ने लाए थे। हाँ, मैं एक चीज इसमें कर दे रहा हूं कि मैं आपको कैटेगरी वाइज टॉपर बता दे रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो हाईएस्ट टॉपर का मार्क्स होगा आप कोशिश करिएगा उसके इर्द गिर्द जाने का। और एक बात और, जो मार्क्स पिछले साल आया है वो कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। कभी कभी छक्का जो है वो 65 मीटर में भी हो जाता है, लेकिन कई बार छक्का 110 मीटर में होता है। तो आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करिए। और एक चीज, किसी भी कोर्स जिसका कि नाम छूटेगा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 65 to 70% के बीच में ला रहे हैं, जो आपका फुल मार्क्स है, उसके 65 से 70% के बीच में है तो आपका अच्छा मार्क्स है। और 75% तक अगर आप पहुंच जा रहे हैं तो आप निश्चित ही डिस्ट्रिक्शन में जा रहे हैं, टॉपर्स की श्रेणी में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के मार्क्स आप जान लीजिए कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। बीएससी एग्रीकल्चर में जो जनरल कैटेगरी से हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया गया था वो था 253, ईडब्ल्यूएस से 252, 252 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी से 253, यानी कि कोई ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति ही जो है वो टॉप किया होगा, जिसके कारण से उनका जनरल में एडमिशन हुआ और 253 जो है हाईएस्ट रहा है। एससी कैटेगरी में 220 और एसटी कैटेगरी में 229, 229 मार्क्स। ये आपका उस कैटेगरी वाइज जो है हाईएस्ट मार्क्स है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो हाईएस्ट आया है 253 उसके आसपास पहुंचे। उसके बाद हम बीए आर्ट्स की बात करें तो बीए आर्ट्स में 291 मार्क्स अचीव किया था अंकित कुमार ने, जो कि बीएचयू वर्ल्ड में ही इनरोल्ड थे, इनका रैंक 1 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो था 281 था, ओबीसी कैटेगरी में 291 था, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से अंकित कुमार ने 291 लाया था, उनका एडमिशन जनरल में हुआ तो जनरल का हाईएस्ट मार्क्स 291 हो गया। एससी कैटेगरी में 231 और एसटी कैटेगरी में 199। ये था बीए आर्ट्स का। अब जानिए बीए सोशल साइंसेस का। बीए आर्ट्स और बीए सोशल का जो है, याद रखिएगा, कॉमन एंट्रेंस होता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीए आर्ट्स में फॉर्म भरते हैं और कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीए सोशल में भरते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों में फॉर्म भरते हैं, इसीलिए दोनों का अलग अलग कट ऑफ निकाला जाता है। बीए सोशल की बात करें तो 291 अंकित कुमार आपको पता है, उन्होंने टॉप किया था। ईडब्ल्यूएस में 281, ओबीसी में 291, एससी कैटेगरी से 238 और एसटी कैटेगरी से 215 मार्क्स सोशल साइंस में टॉपर्स ने लाया था अपनी अपनी कैटेगरी से। बीएससी मैथ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 358,
यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि बी आर्ट्स एंड सोशल 360 मार्क्स का होता है, बीएससी एग्रीकल्चर 300 मार्क्स का होता है फुल मार्क्स, और बीएससी मैथ जो है ये 450 मार्क्स का होता है। तो बीएससी मैथ में जनरल में 358, ईडब्ल्यूएस में 336, ओबीसी में 318, एससी में 312 और एसटी में 200 मार्क्स टॉपर ने लाया था अपनी कैटेगरी से। बीएससी बायो की बात करें तो बीएससी बायो में टॉपर ने 389 आउट ऑफ 450 389 मार्क्स अचीव किया, ईडब्ल्यूएस में 389, ओबीसी से 387, एससी से 316 और एसटी से 273। एलएलबी की बात करें तो एलएलबी से जनरल कैटेगरी से 344, 450 मार्क्स का एलएलबी का एग्जाम होता है, ईडब्ल्यूएस में 344, ओबीसी में 308, एससी में 271 और एसटी में 208 मार्क्स। बीएलएलबी की बात करें तो बीएलएलबी में जनरल से 364, बीएलएलबी भी 450 मार्क्स का होता है। तो जनरल में 364, ईडब्ल्यूएस में 364, ओबीसी में 350, एससी में 313 और एसटी में 270 मार्क्स। अगर बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में जनरल कैटेगरी से 343 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 341, 341, ओबीसी में 343, एससी में 266 और एसटी में 284। तो ये हमारे कुछ मार्क्स थे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के जो टॉपर्स ने अपने अपने कैटेगरी में लाया था। तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करें, कम से कम तो उस कैटेगरी में जरूर टॉपर बने। बिल्कुल भी लिस्ट मार्क्स के पीछे मत भागिए। आप ये सोच के चलिए कि इतना मार्क्स लाएंगे तभी हमारा एडमिशन होगा। और जिन कोर्सेज के मार्क्स जो चूंकि कई कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज के बारे में बता पाना संभव नहीं है, तो आप मान के चलिए कि अगर 65 से 70% आपको मार्क्स अपने कोर्स में आ रहा है तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर रहे हैं, और उतना का ही कम से कम तो आपको टारगेट करना चाहिए। आप बताइए कि आप कम से कम अब कितना मार्क्स अचीव करने के लिए आज से प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कम से कम कितना लाना है, आपको हाईएस्ट लाना है, और एक भी जो आपका अस्त्र है वो खाली नहीं जाना चाहिए। जितने क्वेश्चन आपके पास उतने अस्त्र हैं और सब सही जगह पे आपको लगाना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ ही आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में और टेस्ट सीरीज में अभी भी एडमिशन चालू है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।